हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी। आज शुरू करने वाले हैं हम सर्किट सॉल्विंग पे लेक्चर नंबर 3। अभी तक अगर मैं रिव्यू लूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ एंड करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन के बारे में समझा, पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज का पूरा लेक्चर हमारा क्वेश्चंस पे जाने वाला है। सर्किट सॉल्विंग के बहुत अच्छे सवाल हम करेंगे। हर सवाल को करने का एक से ज्यादा तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वो यूज कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट्स ट्रिक समझेंगे, आसानी से सवाल कैसे होने वाला है, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे बहुत मजे से। शुरुआत करते हैं लेक्चर की। नोट्स बनाना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। लेवल 0 से शुरू करेंगे, बहुत आसान लेवल से शुरू करेंगे और हायर लेवल तक जाते रहेंगे, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 सेज वी हैव अ सर्किट। मेरे पास एक सर्किट है, वोल्टेज बैटरी की है 18 वोल्ट। बैटरी की वोल्टेज इज 18 वोल्ट। दो रेजिस्टेंस है, एक है 4 ओम एंड द अदर वन इज 8 ओम। मुझसे पूछा गया है पार्ट में सवाल, फाइंड वैल्यू ऑफ आई यानी नेट करंट इन द सर्किट। पार्ट 2, फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम एंड 8 ओम। ध्यान से समझेंगे बच्चे, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। इट विल बी रियली इजी अगर आप फॉलो कर रहे हैं अच्छे से। अभी तक के सारे लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो स्टेप नंबर 1, आर नेट तो हमेशा निकालना ही है। सर्किट की नेट रेजिस्टेंस तो मुझे निकालनी है। दो रेजिस्टेंस सीरीज में, माय आर नेट विल बी 4 + 8 ओम यानी 12 ओम। मुझे 12 ओम की टोटल रेजिस्टेंस मिली है, यानी मैं सर्किट को रीड्रॉ करूंगा और ऐसे लिख लूंगा, दिस इज 12 ओम। बैटरी इज 18 वोल्ट्स, 18 वोल्ट की बैटरी लगी है। स्टेप नंबर 2, हमेशा नेट करंट निकालने के लिए स्टेप नंबर 2 पूरे सर्किट्स में क्या लगा देता हूं, ओम लो, ओम्स लॉ विच स्टेट्स V = IR। नेट वोल्टेज मुझे पता है 18, नेट करंट निकालना है I, रेजिस्टेंस इज 12, तो मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई 18/12 यानी 3/2 एम्पियर। यानी मेरा टोटल करंट इस सर्किट में कितना है, माई टोटल करंट I इज 3/2 एम्पियर। माई पार्ट 1 इज डन। पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों मेथड्स कर रहा हूं, जो पसंद है आप लगा सकते हो। सेकेंड पार्ट करने का मेथड नंबर 1, हमारा प्यारा मेथड कौन सा, वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन लगा दो, कोई इशू नहीं। मुझे निकालनी है वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। इस 4 ओम की रेजिस्टेंस में इस 18 में से कितनी वोल्टेज गायब हुई, इस 4 ओम ने इस 18 में से कितनी वोल्टेज खा ली। तो क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज 18 इंटू खुद की रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस 8 + 4, यानी माय आंसर इज 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, 4 3 = 12, 4 6 = 18 यानी 6 वोल्ट। 4 ओम की रेजिस्टेंस ने कितनी वोल्टेज खाई, 6 वोल्ट खाई। तो 18 में से 6 इसने खाई, तो इसने कितनी खाई होगी, डेफिनेटली 12। निकाल भी सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम। कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज इज 18 इंटू खुद की रेजिस्टेंस 8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस 8 + 4 यानी 18 इंटू 8/12 3 6 यानी 12 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट। 18 में से 6 यहां गई, 12 यहां गई, माइनस करके भी निकाल सकते थे, जस्ट टू वेरीफाई हमने ये बता दिया। तो ये तो था मेरा पहला मेथड, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर निकालने का। सर दूसरा मेथड क्या होगा, बहुत बढ़िया। सर दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड और भी आसान है यार।
दूसरा मेथड काफी इजी है बट कभी शॉर्ट पड़ जाता है, वोल्टेज डिवीजन हमेशा शॉर्ट पड़ जाएगी, तुम्हें आसानी से कर पाओगे। सेकंड मेथड क्या है? मेथड नंबर 2, सेकंड पार्ट को करने का दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2। चलो सर्किट में अगर फिर से बनाऊं, दिस इज 4 ओम, दिस इज 8 ओम, दिस इज 18 वोल्ट्स और करंट जा रहा है 3/2 एम्पियर। अब देखो यही करंट यहां से जा रहा है, यही करंट यहां से जा रहा है, डेफिनेटली सीरीज में दोनों में से 3/2 एम्पियर मेरा फ्लो हो रहा है। मैं दोनों रेजिस्टर्स के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी अलग अलग से ओम्स लॉ लगा सकता हूं। ओम्स लॉ के लिए पता क्या होना चाहिए? कितना करंट जा रहा है, किस रेजिस्टेंस से जा रहा है, तो आप वोल्टेज निकाल सकते हो। कैसे? V = IR लगा के। अगर मैं 4 ओम वाले रेजिस्टर की बात करूं, वोल्टेज मुझे निकालनी है, V = IR। 4 ओम से कितना करंट जा रहा है? 3/2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितनी है? 4। दिस इज 3 × 2 6 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम आ गई 6 वोल्ट, यहां भी आई थी 6 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं 8 ओम वाले रेजिस्टर की बात करूं, V = IR। करंट कितना जा रहा है इससे? 3/2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितनी है? 8। तो वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम कितनी आ गई? 4 4 3 12 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट, राइट? दोनों से एग्जैक्टली सेम आंसर आया, 6 6 12 12। बात समझ में आ रही है? दैट मींस आप ओम्स लॉ पूरे सर्किट में भी लगा सकते हो और अलग अलग पार्ट में भी लगा सकते हो। आपको चाहिए क्या? करंट कितना जा रहा है और रेजिस्टेंस कितनी है, राइट? बात समझ में आ रही है बच्चे? सवाल करें, अगले पे चले। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने देखा इस सर्किट में हमने वोल्टेज दो तरीके से निकाली, अलग अलग ओम्स लॉ लगा के एंड वोल्टेज डिवीजन से। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 ओम और जो बैटरी मैंने इसके क्रॉस लगाई है, लेट इट बी 10 वोल्ट मान लो। अगेन सवाल यही है, नंबर 1 फाइंड नेट करंट। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करंट थ्रू 6 ओम एंड 3 ओम। इसमें से कितना करंट जा रहा है, इसमें से कितना करंट जा रहा है? 3। फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। कोई भी सवाल डायरेक्टली वीडियो फॉरवर्ड कर करके देखना मत, खुद ट्राई करो, नहीं होता नो इश्यू। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। अगर आपने एफर्ट ही नहीं डाला फिर दिक्कत आएगी, है ना? दिक्कत की बात कब है? जब आप एफर्ट ही नहीं डाल रहे। चलो स्टेप नंबर 1 हमेशा सेम रहेगा। स्टेप 1 आर नेट निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में। 6 और 3 पैरेलल में, तो आंसर होगा 6 × 3 ओवर 6 + 3 यानी 18/9 यानी 2 ओम। यानी सर्किट को मैं रिप्लेस कर लूंगा, दिस इज 2 ओम, दिस इज 10 वोल्ट्स, राइट? स्टेप नंबर 2 काम हमारा खत्म। टोटल करंट निकालने के लिए पूरे सर्किट में लगा देंगे V = IR। वोल्टेज गिवन है 10, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस है 2, तो मेरा I कितना आ गया? 5 एम्पियर। यानी मेरी टोटल सर्किट में कितना करंट जा रहा है? 5 एम्पियर। बैटरी से कितना करंट निकल रहा है? 5 एम्पियर। बात समझ में आई? तो मेरा पार्ट 1 इज डन, माय नेट करंट इज 5 एम्पियर। चलो पार्ट 2 पे आए। पार्ट 2 देखो कितनी आसानी से हो जाएगा।
पार्ट 2 कितनी आसानी से हो जाएगा। यहां तक मेरा करंट जा रहा है 5 एम्पियर, यहां तक मेरा करंट जा रहा है 5 एम्पियर। यहां पर मैं करंट डिवीजन लगा लेता हूं। और भी तरीके हैं मेथड 1 पार्ट 2 को करने का। लो भाई मेथड 1 भर भर के मेथड्स लो। क्या करंट डिवीजन कर रहे हैं, करंट डिवीजन कर दो, करंट डिवीजन। यानी मुझे करंट निकालना है, पहले मैं निकालता हूं 6 ओम से कितना जा रहा है। तो टोटल करंट 5 इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस 3, सम ऑफ रेजिस्टेंस इज 6 प्लस 3 which is 9. So my answer is 5 into 3 by 9 which is 5 by 3 एम्पियर। यानी इस 5 में से 5 by 3 गया है यहां से 5 by 3 एम्पियर। तो बचा हुआ डेफिनेटली यहां से जाना चाहिए, मैं निकाल भी सकता हूं। करंट थ्रू 3 ओम कितना जाएगा, टोटल करंट इज 5, ऑपोजिट रेजिस्टेंस इज 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, यानी 5 into 6 by 9, यानी 10 by 3 एम्पियर। यानी यहां से जा रहा है 10 by 3 एम्पियर। एक बार चेक करके देखो, दोनों को ऐड करके 5 ही आना चाहिए क्योंकि 5 ही डिवाइड हुआ था। दोनों को ऐड करो 5 by 3 10 by 3 यानी 15 by 3 विच इज 5। तो डेफिनेटली मेरा सेकंड पार्ट भी हो गया, दोनों में से मैंने करंट भी निकाल दिया। आर नेट निकाली, टोटल करंट निकाला, उस करंट पे करंट डिवीजन फॉर्मूला लगा दिया। टोटल करंट मुझे पता था, टोटल करंट मुझे पता था, उसमें से कितना यहां गया कितना यहां गया, करंट डिवीजन फॉर्मूला हम कर चुके हैं। सर इसे करने का आप बोल रहे हो एक और मेथड है, डेफिनेटली एक और मेथड है यार। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम इन सेकंड मेथड ना, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने का मेथड 2 हमने पढ़ा था पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। ये वाली बैटरी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी लगी है, यानी इसको भी मिल गया 10 वोल्ट। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, यानी इसे भी मिल गया 10 वोल्ट। देखो ये 10 ओम की बैटरी के दोनों एंड्स इस रेजिस्टेंस से भी जुड़े हैं, 10 वोल्ट की बैटरी के दोनों एंड्स इस रेजिस्टेंस से भी जुड़े हैं, यानी दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 10 ओम। तो मैं पहले 6 ओम के अक्रॉस लगा लेता हूं ओम्स लॉ। क्यों, 6 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस भी पता है मुझे 6 ओम, वोल्टेज कितनी मिल रही है 10 वोल्ट। V इक्वल्स टू आई आर लगाया तो I कितना आया V बाय आर, वोल्टेज थी 10, रेजिस्टेंस थी 3, वोल्टेज थी सॉरी रेजिस्टेंस थी 6, रेजिस्टेंस थी 6, यानी इट इज 5 by 3 एम्पियर, 5 by 3 एम्पियर। सिमिलरली 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है कितनी है 10 वोल्ट, तो यहां पर भी लगा सकता हूं V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां का करंट कितना होगा V बाय आर, वोल्टेज है 10, रेजिस्टेंस है 3, सो माय आंसर इज 10 by 3 एम्पियर, 10 by 3 एम्पियर। तो दोनों तरीकों में से कोई भी कर सकते हो। मेरी खुद की प्रेफरेंस ये रहती है यार, आसान तरीका है, मजा आता है ये करने में। ये भी आसान है, कोई इश्यू की बात नहीं है, बट अपनी प्रेफरेंस है, जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हो, राइट। जो आसान लगे आप वो कर सकते हो। थर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। यार इसको भी 10 वोल्टेज मिल रही है, इसको भी 10 वोल्टेज मिल रही है। थर्ड तो बहुत सिंपल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम भी 10 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम भी 10 वोल्ट। वेरीफाई करना है, अभी वेरीफाई करा देता हूं। 6 ओम के अक्रॉस अब मुझे क्या पता है, रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम, 6 ओम के अक्रॉस करंट भी पता है 5 by 3 एम्पियर। तो यहां मैं लगाऊं V इक्वल्स टू आई आर, तो कितना होगा V इक्वल्स टू करंट है 5 by 3, रेजिस्टेंस है 6, यानी दिस इज 10 वोल्ट। सिमिलरली 3 ओम के अक्रॉस भी रेजिस्टेंस है 3 ओम, करंट कितना है 10 by 3 एम्पियर, यहां भी लगा दो V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू 10 by 3 इंटू 3 विच इज 10 वोल्ट। तो दोनों के क्रॉस कितनी आ रही है 10 वोल्ट। बट हमें तो डायरेक्टली पता है क्या, बैटरी रेजिस्टेंस के दोनों एंड से जुड़ी है, दोनों के, तो दोनों को 10-10 मिल चुकी है। पैरेलल में रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम,
पैरेलल का मतलब समझो बैटरी अगर बैटरी मोर देन वन रेजिस्टेंस को भी लग रखी है पैरेलल में, इसके एंड से भी जुड़ी है और इसके एंड से भी जुड़ी है, चाहे मैं आगे 10 रेजिस्टेंस ऐसे लगा देता, सबको कितनी मिलती? 10 वोल्ट, राइट? आगे चले, चलो लेट्स मूव ऑन टू अ लिटिल बिट डिफिकल्ट या लिटिल बिट हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चले। चलो लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक सर्किट है, दिस इज 4 ओम, दिस इज लेट्स से 6 ओम, लेट दिस बी 3 ओम। ये मेरा सर्किट है, दिस इज 4 ओम, 6 ओम एंड 3 ओम। बैटरी में मान लेता हूं 12 वोल्ट। सवाल सभी वही, नंबर 1 नेट करंट, नंबर 2 करंट थ्रू, सभी रेजिस्टेंस के थ्रू 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम, तीनों में से करंट क्या जा रहा है, और सबके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी, वोल्टेज ड्रॉप across 4 ohm, 6 ohm and 3 ohm। बात समझ में आई? चलो स्टेप नंबर 1 हमेशा सेम। स्टेप नंबर 1 में कभी गड़बड़ नहीं करनी। स्टेप नंबर 1 आर नेट निकालो। माय स्टेप 1 इज फाइंड नेट रेजिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल में तो 6 into 3 over 6 plus 3, और ये इसके साथ सीरीज में तो एंड में ऐड होगा 4, तो यानी 2 + 4 विच इज 6 ओम। यानी मैं इस सर्किट को रिप्लेस करके लिख लूंगा, दिस इज 6 ओम, दिस इज 12 वोल्ट, और यहां पर मैं लगा लूंगा V = IR। वोल्टेज है 12, नेट करंट निकालना है, रेजिस्टेंस है 6, सो माय नेट करंट इज 2 एम्पियर। यानी मेरा जो नेट करंट निकल रहा है बैटरी से, टोटल करंट, दैट इज 2 एम्पियर। बात समझ में आई? कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए किसी को, राइट? चलो पहला पार्ट हो गया, मिटा दूं, स्पेस मुझे ज्यादा चाहिए इसके लिए। चलो पता लग गया, टोटल करंट है 2 एम्पियर। अब बात बहुत सिंपल है, मुझे बोल रहा है हर रेजिस्टेंस में से जो करंट जा रहा है बताओ। ये 2 एम्पियर चला तो यहां तक डेफिनेटली 2 एम्पियर आया, तो मेरा करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस तो कितना हुआ? 2 एम्पियर। यार डेफिनेटली यहां से 2 एम्पियर चला तो यहां तक तो सेम जाएगा, यानी 4 ओम से 2 एम्पियर जा रहा है। करंट डिवीजन यहां लगेगा तो मैं लगा देता हूं, करंट थ्रू 6 ओम कितना आएगा? टोटल करंट आ रहा है 2 एम्पियर इनटू opposite resistance which is 3 divided by sum of resistance which is 9। Similarly current through 3 ohm कितना जाएगा? total current is 2, opposite resistance 6, total resistance 9, so this is 2/3 ampere and this is 4/3 ampere। ऐड करके देखो 2 आना चाहिए, 2/3 4/3 6/3, 6/3 is 2, तो यहां से जा रहा है this is 2/3 एम्पियर एंड दिस इज 4/3 एम्पियर। तो मेरा सेकंड पार्ट भी हो गया, हर रेजिस्टेंस से मैंने करंट भी निकाल लिया, राइट? थर्ड पार्ट बोल रहा है हर एक में कितनी वोल्टेज गई बताओ। तो क्या करो, हर रेजिस्टेंस में लगा लो ओम्स लॉ। अगर मैं 4 ओम की बात करूं तो यहां से करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो यहां लगाया V = IR, V = करंट 2, रेजिस्टेंस 4, तो इसने खा लिया 8 वोल्ट। 6 ओम की बात करूं, 6 ओम से कितना करंट जा रहा है? 2/3 एम्पियर, तो इसमें कितनी वोल्टेज गई? V = IR, करंट इज 2/3, रेजिस्टेंस इज 6, तो इसने खा लिया 4 वोल्ट। अब अगला करने की जरूरत नहीं है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होनी चाहिए वही डेफिनेटली इसके अक्रॉस होनी चाहिए, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है। तो इसमें गया 4 तो डेफिनेटली इसमें भी जाएगा 4। आप रीचेक भी कर सकते हो। अगर मैं 3 ओम की रेजिस्टेंस लूं, 3 ओम की रेजिस्टेंस लूं तो यहां से करंट जा रहा है 4/3 एम्पियर,
और यहां लगाऊं V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू करंट इज 4/3, रेजिस्टेंस 3 यानी 4 वोल्ट। बात खत्म, बात खत्म। तो इसके क्रॉस गया 8, इसके 4 और इसके 4। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो एक और सवाल करते हैं ऐसा ही प्रैक्टिस के लिए। लेट्स डू वन मोर सवाल एग्जैक्टली लाइक दिस। थोड़ा सा चेंज करूंगा, हल्का सा, बट उसमें से कंफ्यूज नहीं होना है। आप भी साथ साथ करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। इस लेक्चर के एंड में किसी भी बुक जो आपके पास अवेलेबल है, कोई भी बुक, असाइनमेंट तो आप तक पहुंचेगी एक बार थोड़ा सिलेबस कवर हो जाए ज्यादा, कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल है, कहीं से भी सवाल मिलता है क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सर्किट सॉल्विंग का, आप भेज सकते हैं। हालांकि दिक्कत आएगी नहीं, देखना। चलो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। 10th का रिजल्ट आ गया, +2 का रिजल्ट आ गया, बहुत बम्पर रिजल्ट आया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया सभी बच्चों ने, सभी टेंशन मुक्त होकर अभी बैठे हैं, पार्टी वार्टी करेंगे। चलो लेट द रेजिस्टेंस बी, इसे 2 ओम मान लो, इसे 5 ओम मान लो, इसे 1 ओम मान लो, इसे 3 ओम मान लो। वोल्टेज को मैं मान लेता हूं 20 वोल्ट्स। सवाल वही सेम। नंबर 1 नेट करंट, नेट करंट, ये अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लेना। नंबर 2 करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, नंबर 2 करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, सभी में से यहां कितना गया, यहां कितना गया, यहां कितना गया, एंड सो ऑन। 3 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, अच्छा इसे वोल्टेज ड्रॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वोल्टेज गिर जाती है। टोटल दी थी 20, मान लो कुछ यहां गिर गई, कुछ यहां गिर गई, कुछ यहां गिर गई, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। शुरुआत करें, सबसे पहला काम आर नेट निकालने का। चलो देखते हैं। 5 और 1 सीरीज में 6 और 3 पैरेलल में, तो 6 × 3 ओवर 6 + 3 यानी 2 और 2 सीरीज में यानी 4। तो मेरा आर नेट कैसे आया देखो, जिसको भी दिक्कत आ रही है। सबसे पहले ये सीरीज में थे तो इसे मैंने 6 लिख लिया, इसे मैंने 3 लिख लिया, और ये तो 2 है ये। अब ये पैरेलल में है तो इसका आंसर आएगा 6 × 3 18 डिवाइडेड बाय 9 विच इज 2। तो 2 और 2 सीरीज में है। माय नेट आंसर इज 4 ओम। माय नेट आंसर इज 4 ओम। तो मैं रिप्लेस कर लेता हूं इसे 4 ओम से, मैं रिप्लेस कर लेता हूं इसे 4 ओम से। माय आर नेट इज 4 ओम। तो मेरा सर्किट बन गया, दिस इज 4 ओम, दिस इज 20 वोल्ट्स। तो मैं लगा लेता हूं V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज इज 20, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस इज 4, माय करंट इज 5 एम्पियर का करंट है भाई लोग, यानी इस सर्किट से टोटल करंट 5 एम्पियर का निकल रहा है। तो पहला पार्ट इज डन, स्टेप 1 स्टेप 2 कभी नहीं बदलेंगे। आर नेट निकालो और पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा दो। मिटा दो बच्चे। माय टोटल करंट इज 5 एम्पियर, मेरा टोटल करंट है 5 एम्पियर। यानी अब देखो सेकंड पार्ट है, हर किसी से करंट निकालना है। ये 5 एम्पियर यहां तक ऐसे ही आएगा, यानी करंट थ्रू 2 ओम इज 5 एम्पियर, कोई इशू नहीं। यहां आने के बाद डिवाइड करेगा, मैं इस 5 + 1 को 6 लिख लेता हूं, और बहुत आसान काम है, करंट डिवीजन लगा लेता हूं। दिस इज 6 ओम। तो यहां से और यहां से, यानी करंट जा रहा है 6 ओम से कितना, टोटल करंट इज 5 इंटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9, यानी 5/3 एम्पियर। सिमिलरली करंट जा रहा है 3 ओम से कितना, टोटल करंट इज 5, ऑपोजिट रेजिस्टेंस इज 6, सम ऑफ रेजिस्टेंस इज 9, यानी 10/3 एम्पियर, 3 एम्पियर। अब क्या करूं, वापस से ऐसे लिख लेता हूं, दिस इज 5 ओम, दिस इज 1 ओम। करंट क्या जा रहा था, यहां ऊपर वाले रास्ते से जा रहा है 5/3 एम्पियर, नीचे वाले से जा रहा है 10/3 एम्पियर। तो बात खत्म। अगर 5/3 यहां से जा रहा है तो 5 ओम से भी इतना जा रहा है और 1 ओम से भी इतना जा रहा है, सीरीज में करंट सेम है। तो मैं इसे लिख सकता हूं, करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस क्या था,
5/3 एम्पियर और करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस भी 5/3 एम्पियर। बात समझ में आई? करंट डिवीजन लगाने के लिए पहले इनको एक कर लिया, करंट डिवीजन लगाया, जब ये करंट आ गए, भाई यही करंट तो इससे जा रहा है और यही करंट मेरा 1 ओम से जा रहा है। समझो, रिपीट कर करके देखो वीडियो को, पॉज कर करके समझो, बैक ले जाओ, फिर समझो, जब तक 100% कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तब तक पढ़ते रहो, राइट? अब काम आसान है यार, डायरेक्टली यहां पर करता हूं। सबकी वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है, करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है। 5 इंटू 2 10 वोल्ट यहां गई, करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है। 10/3 इंटू 3 10 वोल्ट यहां गई, करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है। 5 इंटू 5/3 यानी 25/3 वोल्ट यहां गई, और करंट पता है 5/3, रेजिस्टेंस 1, तो दिस इज 5/3 वोल्ट यहां गई। बात समझ में आई बच्चे? 10 वोल्ट 25/3 5/3। बात समझ में आई? चलो, तो ये थे कुछ सवाल हमारे सर्किट सॉल्विंग से रिलेटेड। अभी हमारे अगले 4 लेक्चर्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा, जिसमें हम हीट, एनर्जी, पावर, इन सब पे बात करेंगे। कुछ डेरिवेशंस करेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे रेजिस्टेंस के आंसर आते हैं, सीरीज में R1 + R2 + R3 नेट हो जाता है, पैरेलल में 1/R = 1/R1 + 1/R2। इनकी डेरिवेशन, ये रिजल्ट आए कहां से, हमने ये करने हैं। उसके बाद हाउस होल्ड, हमारे जो सर्किट्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स पे। और ज्यादा सर्किट सॉल्विंग के सवाल करेंगे, हीट के बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है आपको टिल दिस लेक्चर, आप मुझे पूछ सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन आस्क इन कमेंट्स। पढ़ते रहो, एंजॉय करो, ऑल द बेस्ट।